सीएम नायब सिंह सैनी के दिल्ली दौरे को लेकर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में मंत्रिमंडल विस्तार और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर मंथन हुआ है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और संघ के सह कार्यवाहक अरुण कुमार मौजूद रहे। नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए नाम का जल्द ऐलान हो सकता है। तो हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद की रेस में मोहनलाल बडौली सबसे आगे हैं। असीम गोयल, संजय भाटिया, सुदेश कटारिया और अजय गौड़ भी दावेदार देखे जा रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीएम नायब सिंह सैनी के दिल्ली दौरे को लेकर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। दिल्ली में मंत्रिमंडल विस्तार और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर मंथन हुआ। भावना लगातार हमारे साथ बनी हुई है। भावना, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अब मंथन हुआ है, ये जानकारी मिल पा रही है क्योंकि सीएम नायब सिंह सैनी जिस तरीके से दिल्ली दौरे पर हैं। और एक सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर हम बात करते हैं इसमें रेस में कौन आगे चल रहा है। खुद जो अभी हाल फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी की तरफ से मोहनलाल बडौली, उनका नाम ही आगे है। और अगर हम बात करें 2024 के विधानसभा चुनावों की, तो आपने भी देखा था कि किस तरीके से उनकी भागीदारी रही थी। बिल्कुल चविष्का, आपने ठीक कहा। देखिए, कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां तो देखिए, सीएम नायब सिंह सैनी के दिल्ली दौरे को लेकर सूत्रों से जुड़ी बड़ी खबर हमने आपको बताई है। दिल्ली में मंत्रिमंडल विस्तार और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर मंथन हुआ है, ये जानकारी मिल पा रही है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और साथ ही संघ के सह कार्यवाहक अरुण कुमार मौजूद रहे। नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए नाम का जल्द ऐलान हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें कि इस रेस में कौन कौन आगे है, तो हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद की रेस में मोहनलाल बडौली सबसे आगे चल रहे हैं। क्योंकि वाकई 2024 के विधानसभा चुनावों में, हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव हुए, उसमें आपने देखा कि किस तरीके से भागीदारी रही है और कैसे अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चले मोहनलाल बडौली। तो भावना हमारे साथ जुड़ गई हैं एक बार फिर से। भावना, दिल्ली में मंत्रिमंडल विस्तार प्रदेश अध्यक्ष को लेकर मंथन हुआ है, ये जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। बिल्कुल चविष्का, देखिए, कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली दौरे पर पहुंचे थे और इस दौरान अहम मुलाकातें उन्होंने की। जब से वहां से वापस आए हैं, ये सुगबुगाहट तेज हो गई है कि इस दौरान जो मंथन हुआ है वो प्रदेश अध्यक्ष को लेकर और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हुआ है। सूत्रों के हवाले से तमाम जानकारी अभी बहरहाल गलियारों में चर्चा इस बात को लेकर चल रही है। अब कितनी पुख्ता है ये तस्वीरें, कितनी साफ है, ये बाद में देखना होगा। लेकिन चविष्का, देखिए, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि बीजेपी समय समय पर अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कई बड़े और बोल्ड फैसले लेती है और जल्दबाजी में बीजेपी कोई भी फैसला नहीं लेती है। अगर कोई भी फैसला लिया जाएगा तो सोच समझकर, अपना समय लेकर ही बीजेपी कोई बड़ा फैसला लेगी। बिल्कुल, लेकिन देखिए, जब बात की जाती है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर हरियाणा में और मोहनलाल बडौली का जब भी जिक्र किया जाता है, क्या वाकई लग रहा है कि भावना की एक बार फिर से मोहनलाल बडौली हो सकते हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष? क्योंकि देखिए, जिस तरीके से 2024 के जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए, आपने देखा कि किस तरीके से परफॉर्मेंस उनकी रही। एक सबसे अहम चीज जो जाती है वो हो जाती है कार्यकर्ताओं से आप कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। क्योंकि ये इसलिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि आपने जैसे संगठन का जिक्र किया, एक संगठन मजबूत होता है जब कार्यकर्ता आपके मजबूत होते हैं और आपके साथ कनेक्ट कर पाते हैं। और वाकई जब हम कांग्रेस का जिक्र करते हैं तो आपने भी देखा कि कितनी खामियां वहां पर देखने को मिली। बिल्कुल चविष्का, हालांकि देखिए, इस बात का आकलन लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि बीजेपी का अगला कदम क्या होगा। बीजेपी के न केवल अगर हम हरियाणा की बात ना भी करें, अगर बीजेपी के एक संगठन के तौर पर देखें और व्यापक तौर पर देखें, तो बीजेपी के किसी भी फैसले का अगर मैं और आप सोच रहे हैं कि हम अंदाजा लगा लेंगे और वो फैसला सही निकल जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल बात हो जाती है। अब किसे ये जिम्मेदारी देंगे, क्या बडौली रिपीट होंगे, ये सारी चीजें, तो क्या समीकरण बैठता है और बीजेपी के लिए प्रायोरिटी क्या है, क्या मापदंड उनके लिए प्रायोरिटी है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर बीजेपी शॉक करती है या फिर से रिपीट कर देती है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि शॉकिंग एलिमेंट बीजेपी का कहीं ना कहीं फैक्टर रहा है। अपने संगठन को लेकर इससे पहले भी कई ऐसे फैसले बीजेपी की ओर से लिए गए जिसके बाद लोग हैरान हो गए। कई नए चेहरों को भी कई बार बीजेपी ने बड़े पदों पर बैठाया है और बड़ी जिम्मेदारियां भी दी हैं। तो अब ये आने वाले समय में ही पता चलेगा कि बीजेपी में, हरियाणा बीजेपी की कमान किसके हाथ में जाती है। और बिल्कुल, बीजेपी रिपीट करने के बारे में अगर सोचती भी है तो एक बड़ा सवाल ये भी बनता है कि इतना भरोसा अपने खुद के जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, या फिर जिस भी पद पर आप देख लीजिए बीजेपी के जो तमाम नेता होते हैं, उन पर भरोसा जताते हैं क्योंकि इतना काम उनकी तरफ से किया जाता है। भावना, ठीक है, बेहद शुक्रिया, जुड़ी आप और आपने तमाम बातचीत की। तो देखिए, एक सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि जिस तरीके से अब ये खबर सामने आ रही है, हालांकि ये खबर कितनी सही है ये अभी तक इस खबर की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई कि दिल्ली में मंत्रिमंडल विस्तार और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर मंथन हुआ है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और संघ के सह कार्यवाहक अरुण कुमार मौजूद रहे।